बिहार कभी भारत का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। जी मैं बात कर रही हूँ 1907 की। उस टाइम में बिहार के पास कोयले और ऐश की भंडार थी और उसी टाइम जमशेदजी टाटा ने तब के बिहार और आज के झारखंड में 1907 में भारत का पहला स्टील और आयरन की फैक्ट्री जो है सो स्टैब्लिश किया बिहार में। इसके बाद 1930 में बिहार में बड़े स्तर पे कोयले खदान का काम शुरू होता है क्योंकि उस टाइम में भारत में रेलवे नेटवर्क जो है सो बढ़ रहा था। तो रेलवे के लिए कोयले की जरूरत थी क्योंकि उस टाइम में कोयले से ही जो है सो ट्रेन चला करती थी। तो इसके लिए बिहार में बड़ी मात्रा पे कोयले का खदान जो है सो शुरू हुआ और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया उस टाइम में कोयले की डिमांड जो है सो बढ़ गई और 1937 में बिहार में सीमेंट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया। और इस बात का अंदाजा हम तभी लगा सकते थे कि भारत में चीनी का उत्पादन लगभग 40% चीनी का उत्पादन जो है सो वो बिहार से हो रहा था, बिहार के चीनी मिल से हो रहा था। लेकिन इस औद्योगिकरण से सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा हुआ था, सभी को फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि बिहार की आधी आबादी तो जमींदारी प्रथा से जूझ रही थी। और उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया, हमारी सरकार बनी। उस टाइम औद्योगिक क्षेत्र में बिहार जो है सो नंबर 1 पे था। बिहार में काफी उद्योग थे, काफी इंडस्ट्रीज थी जो बिहार के लोगों को जो है सो, बिहार के सरकार को जो है सो फायदा पहुंचा रही थी, बिहार के लोगों को फायदा पहुंचा रही थी। और तभी जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर बिहार पे पड़ती है और सरकार ये सोचती है कि अगर यही चलता रहा तो सिर्फ बिहार ही अमीर होगा, बिहार में ही इंडस्ट्रीज होंगे, बाद बाकी जितने स्टेट हैं उन सभी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा, वहाँ पे औद्योगिकरण नहीं होगा, वहाँ पे उद्योग की शुरुआत नहीं होगी, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो सरकार एक पॉलिसी लाती है, ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952। इस पॉलिसी के तहत ये होता है कि सरकार सभी कंपनी को ये कहती है कि आप जो है सो कहीं भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कीजिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। मतलब सिर्फ आपको कच्चा माल चाहिए, जैसे कि कोयला चाहिए या फिर जो भी चाहिए कच्चा माल, आप उसको बिहार से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्टेट में ले जाइए और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें आपका खर्च जाएगा, हम उस पर आपको सब्सिडी देंगे, मतलब उस पर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और कंपनियां ये सोच रही थी कि अगर समुद्र के किनारे हम अपनी इंडस्ट्री को बनाएंगे तो हम विदेशों में जो है आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे स्टेट में भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे कंपनी को जो है फायदा होगा। जितनी भी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, और वो सारे अपनी इंडस्ट्री जो है समुद्र के किनारे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हुआ, वहाँ पे शिफ्ट करने लग गई। तो बिहार से जितनी कंपनी थी वो निकल के इन सारे स्टेट में जो है शिफ्ट करने लग गई और जितने भी कच्चे माल की जरूरत होती थी वो बिहार से ट्रांसपोर्ट होकर के उन सारे स्टेट में जाती थी। तो आज की डेट में जो हम उद्योगिकरण देखते हैं महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके इन सभी जगह पे, वो इसी पॉलिसी की देन है। जब सरकार ने सब्सिडी देना शुरू किया कि आप जो है सो ट्रांसपोर्ट करो, जो है सो कंपनियां जो है सो सारे स्टेट में जो है सो फैलाओ, साउथ में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या फिर गुजरात में हो, तो कंपनी सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखती थी क्योंकि कंपनी को पैसे कमाने थे। तो बिहार एक सिर्फ सप्लाई करने वाला, एक ट्रांसपोर्ट करने वाला स्टेट बन के रह गया। वो कच्चे माल का जो है सो ट्रांसपोर्ट करता था। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारे बंद हो गए। इनफैक्ट चीनी मिल, कागज का मिल और भी जितने जो है सो सीमेंट फैक्ट्री, ये सारे जो है सो धीरे धीरे बंद हो गए और बिहार एक सिर्फ कच्चा माल उत्पादन करने वाला स्टेट बन गया और ट्रांसपोर्ट करने वाला बन गया। वहीं से जो है सो बिहार की बर्बादी शुरू हो गई और जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, जितनी भी कंपनी थी, बिहार को खाली करके चली गई और उसका भुगतान जो है सो आज भी हम बिहार वासी कर रहे हैं। हालांकि ट्रेड इक्वलाइजेशन स्कीम को बाद में जो है सो हटा दिया गया, बट तब तक हमारा बिहार जो है सो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह कंगाल हो चुका था और आज भी बिहार की वही हालत है। यहाँ पे कोई कंपनी आनी नहीं चाहती है, इसलिए भी नहीं आनी चाहती है क्योंकि बिहार का जो लैंड है ना वो बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है। इतने टुकड़ों में कि अगर कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश भी होनी चाहती है, कोई अगर इंडस्ट्री खुलनी भी चाहती है तो उनको हजारों लोगों से बात करनी पड़ती है। कोई लोग तैयार होता है जमीन देने को, कोई तैयार नहीं होता है, जिससे कि इन सारे झंझट में जो है सो कंपनियां पड़ना नहीं चाहती है। और आज की डेट में हम बिहार की युवा इस चीज़ का शिकार है और हमें जो है सो पलायन करना पड़ता है, हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। तो दोस्तों ये पॉलिसी थी जिसने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद किया। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।